तो दोस्तों आज से मैं एक नई मानवा शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम ग्लोबल बीस्ट टीमर आई कैन सी द पाथ ऑफ एवोल्यूशन है, जिसमें हमारा एमसी टाइम ट्रेवल करके एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां काउंटलेस फिरोसियस बीस्ट ने ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिससे ह्यूमंस बहुत ज्यादा सफर कर रहे होते हैं। पर इसी के बीच ह्यूमंस उन फिरोसियस बीस्ट को टेम करने का तरीका खोज लेते हैं और उनका यूज फायर बैक करने के लिए करने लगते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। मानवा की शुरुआत एक जूनियर बीस्ट टीमिंग स्कूल को दिखाते हुए होती है, जहां सभी बच्चे बीस्ट मास्टर एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे कि बीस्ट मास्टर एग्जाम एक हफ्ते बाद शुरू होने वाला है और कल हमारा बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असेसमेंट है। तभी टीचर उनसे कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने पहले ही अपने पहले बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा। फिर वो क्लास को खत्म करते हुए बोलते हैं, तो जाओ अच्छे से आराम करो और तैयारी करो ताकि तुम सभी कल के एग्जाम में अच्छा रिजल्ट पा सको। तो वहाँ से जाते हुए एक लड़का अपने दोस्त से बोलता है, जल्द ही बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असेसमेंट शुरू होने वाली है, लेकिन मैं थोड़ा नर्वस हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है, क्या तू नर्वस है? पर हमारी एबिलिटी के साथ हमारा एक अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर भी बनना मुश्किल है, और एडवांस बीस्ट मास्टर एकेडमी की बात की जाए तो इसके बारे में भूल ही जाए। फिर हम वहाँ एक और बंदे को देखते हैं जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोल रहा था, मेरा गोल निंगजियांग सिटी की बीस्ट मास्टर एकेडमी है। हालांकि वो एक टॉप टियर बीस्ट मास्टर एकेडमी नहीं है, लेकिन मैं अपने एबिलिटी के बेस पर वहां आसानी से जा सकता हूं। पर उसके बगल में बैठा उसका दोस्त कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन में था, जो बोल रहा था, अगर मैं बीस्ट मास्टर अप्रेंटिस एग्जाम पास नहीं करता हूं तो क्या मुझे पूरी लाइफ एक नॉर्मल आदमी के रूप में जीना होगा? फिर हम इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा था, बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असेसमेंट जल्द ही शुरू होने वाला है, पर इसका मेरे जैसे टाइम ट्रेवलर के साथ क्या लेना देना है। फिर वो हमें बताता है, हाँ ये सच है, मैं एक हफ्ते पहले ही टाइम और स्पेस से ट्रेवल करते हुए इस बॉडी में आया हूँ, और इस बॉडी की मेमोरी से मुझे पता चला है कि ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहां सैकड़ों साल पहले एक कैटास्ट्रॉफी के दौरान बहुत सारे डायमेंशनल रिफ्ट ओपन हो गए थे, जिससे काउंटलेस फिरोसियस बीस्ट यहाँ आ गए और ह्यूमैनिटी का शिकार करने लगे, जिससे ह्यूमंस बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे। पर इस क्रूअल फाइट के बीच में ह्यूमंस ने धीरे धीरे इन फिरोसियस बीस्ट को टेम करने का तरीका खोज लिया और उन्हें कंट्रोल करके उनका यूज फाइट में करने लगे। और इसी समय इस वर्ल्ड में बीस्ट मास्टर प्रोफेशन का जन्म हुआ, और इस समय बीस्ट टेमिंग के इस एरा में बीस्ट मास्टर स्टेटस और रैंक के सिंबल बन गए हैं। ऐसा भी कह सकते हैं, अगर आप एक बीस्ट टीमर बन जाते हैं तो आप इस वर्ल्ड में एक इलाइट क्लास में पहुंच जाएंगे, और इस वर्ल्ड के सभी यंग लोगों का सबसे बड़ा ड्रीम एक पावरफुल स्पिरिट मास्टर बनना है। और इस वर्ल्ड के सभी यंग लोग 18 साल या उसके ऊपर हो जाने पर अपने फर्स्ट बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, जिनकी सोल स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उनके पेट बीस्ट की लेवल लिमिटेशन भी उतनी ज्यादा होगी जिनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि इस बॉडी के ओनर ने पहले ही अपने पहले बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, जो कि एक लिटिल स्नोबॉल है जो ह्यूमंस और एनिमल को बिल्कुल भी हार्म नहीं कर सकती और हमेशा बस क्यूट एक्ट करती है। पर ये हार्मलेस ही नहीं बल्कि इवॉल्व भी नहीं कर सकती है। फिर एमसी उदास होते हुए कहता है, लगता है अब मुझे एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह एक मीडियोकर लाइफ जीनी पड़ेगी। पर दूसरे लोग जो टाइम ट्रेवल करते हैं या तो उनके पास गोल्डन फिंगर होती है या वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर जब मेरी बात आती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर आराम से बैठकर ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से दो लोग आते हुए बोलते हैं, क्या हुआ लैंजी, तू इतना शांत क्यों बैठा है? क्या तू बाहर नहीं जाएगा और मॉन्स्टर से नहीं लड़ेगा? वो हो कैसे लड़ेगा? तेरे पास तो एक स्नोबॉल है जो उन मॉन्स्टर को हार्म भी नहीं कर सकती, इसलिए जा किसी कंपनी में ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर का काम कर। तभी उसके पीछे खड़ा बंदा बोलता है, क्या ऑफिस वर्कर? अरे भाई आप ज्यादा बोल रहे हैं, तो बस अपने स्नोबॉल के साथ मॉल के बाहर आइसक्रीम और ठंडा मिनरल वाटर बेच सकता है। जो सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगता है, और उन लोगों की बातें सुनकर लैंकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम लोगों की तो मैं। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होते हुए कहता है, सिस्टम चार्ज हो चुका है और एक्टिवेट हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद मैसेज आता है, अचीवमेंट सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। जो देखकर लिंजी बोलता है, क्या ये इतनी देर बाद इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये चार्ज हो रहा था? फिर वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, फाइनली मेरी गोल्डन फिंगर मुझे मिल गई। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसके बारे में सब कुछ बताने लगता है। जो देखकर लिंजी सिस्टम विंडो को टच करते हुए कहता है, चलो इसके फीचर्स को देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तभी उसके सामने एक दूसरा सिस्टम विंडो ओपन होते हुए उसे बताता है, अगर आप अचीवमेंट कंप्लीट करते हैं तो आपको अचीवमेंट पॉइंट और बोनस आइटम्स मिलेंगे, जिसमें से अचीवमेंट पॉइंट का यूज करके आप अपने पेट बेस्ट के ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और उसकी स्किल को अनलॉक कर सकते हैं। जो देखकर लिंजी बोलता है, अचीवमेंट पॉइंट तो बहुत ऑसम है। फिर वो लिटिल स्नोबॉल के स्टेटस को देखता है तो उसमें उसका नाम लिटिल
स्नोबॉल, एट्रीब्यूट आइस, लेवल रैंक 1 स्टेज 1 और स्किल कोल्ड एयर ब्रेथ शो हो रहा होता है। और उसमें ये भी शो हो रहा होता है अगर स्नोबॉल की ग्रोथ रेट 100% पहुंच जाएगी तो एवोल्यूशन ट्रिगर हो जाएगा और एवोल्यूशन के बाद उसका स्ट्रेंथ और लेवल बढ़ जाएगा। जो देखकर लिंजी बोलता है क्या ग्रोथ रेट जब 100% पहुंच जाएगा तो एवोल्यूशन ट्रिगर हो जाएगा, तो क्या इसका मतलब स्नोबॉल का इन्वॉल्व करना इम्पॉसिबल नहीं है। फिर हमें बताया जाता है कि पेट बिस्ट के अंदर दो तरह के एवोल्यूशन रूट्स होते हैं। पहला जाइंट रूट, जिससे इन्वॉल्व हुए पेट बिस्ट के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और कॉम्बैट पावर होती है और वो अपने फिजिकल फिटनेस और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने पर फोकस करते हैं, पर वो आइस एलिमेंट को कंट्रोल करने में कमजोर होते हैं। दूसरा क्वीन रूट, जिससे इन्वॉल्व हुए पेट बिस्ट आइस एलिमेंट को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और ये अपने स्पेल कास्टिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने पर फोकस करते हैं, लेकिन इनकी वीकनेस मेटल एट्रीब्यूट होती है। जिसके बाद हम लिंजी को देखते हैं जो चौंकते हुए बोल रहा था लिटिल स्नोबॉल तो सच में इन्वॉल्व नहीं हो सकती थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास एक हिडन एवोल्यूशनरी रूट हो। फिर वो स्नोबॉल को अपने हाथों में उठाते हुए बोलता है अगर ऐसा है तो मुझे आइसक्रीम की स्टॉल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या अब मैं एक बीस्ट मास्टर बन सकता हूँ। फिर वो अपने मन में कहता है अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूँ स्नोबॉल क्वीन रूट को फॉलो करे और इन्वॉल्व होकर फाइट में मेरी मदद करे। तभी सिस्टम अपेयर होते हुए उसे बताता है क्वीन रूट का अगला एवोल्यूशन आइस क्रिस्टल स्पिरिट है, जिसमें इन्वॉल्व होने की कंडीशन 100% ग्रोथ रेट, 20 लो लेवल आइस एलिमेंट एसेंस, एक स्पिरिट जेड है। जो देखकर लिंजी सिस्टम विंडो को टच करते हुए बोलता है सबसे पहले मैं स्नोबॉल को अपग्रेड करने के लिए अचीवमेंट पॉइंट को यूज करने की कोशिश करूंगा। तभी उसके सामने सिस्टम अपेयर होते हुए बताता है आपने अपनी लाइफ में सक्सेसफुली पहले बिस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, इसलिए इस अचीवमेंट के लिए हम आपको 100 अचीवमेंट पॉइंट और एक स्पिरिट क्रिस्टल देते हैं जिसे एमसी कलेक्ट कर लेता है। जिसके बाद वो उसका यूज स्नोबॉल को अपग्रेड करने के लिए करता है, जिससे स्नोबॉल का लेवल अप हो जाता है और वो रैंक 1 स्टेज 1 से रैंक 1 स्टेज 2 पर पहुंच जाती है और उसका ग्रोथ रेट भी 100% हो जाता है। तो लिंजी स्नोबॉल को हाथ में लेते हुए बोलता है तो सच में ये वर्क कर रहा है। तभी सिस्टम उसे बताता है आपका 77 अचीवमेंट पॉइंट कंज्यूम हो चुका है और आपके पास अब बस 23 अचीवमेंट पॉइंट बचा है। पर हम लिंजी को देखते हैं जो उदास होते हुए बोलता है लेकिन क्या ये स्पेशल इफेक्ट बस कुछ समय के लिए तो नहीं है। अगर ऐसा है तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। अब लगता है मुझे इसे स्पेशल टाइप के रिसोर्सेज देने होंगे तभी ये जाकर इवॉल्व होगी। फिर लिंजी वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे जल्दी से जाना होगा और इसके लिए पेट स्टोर से एवोल्यूशन मटेरियल खरीदना होगा। तभी उसके पीछे से वो लोग बोलते हैं लिंजी तू कहाँ जा रहा है, क्या तू अपने लिटिल स्नोबॉल के साथ आइसक्रीम बेचने जा रहा है। तो लिंजी स्नोबॉल से बोलता है इन कुत्तों पर ध्यान मत दो, हम कल के बिस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असेसमेंट में इन्हें सबक सिखा देंगे। जो सुनकर तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कचड़े तूने क्या कहा। तो लिंजी उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है जैंग फैमिली इस सिटी की सेकंड सबसे बड़ी फैमिली है, इसलिए मैं इससे हेड टू हेड फाइट नहीं कर सकता। फिर वो उससे कहता है बिस्ट मास्टर फाइनल एग्जाम में खुद ही पता चल जाएगा कि कौन कचरा है। जो सुनकर वो बंदा एक गंदी सी शक्ल बनाता है और फिर जोर जोर से हंसते हुए कहता है क्या तुम अपने इस कचड़े पेट बिस्ट के साथ जो इवॉल्व भी नहीं कर सकता उसके साथ बिस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असेसमेंट दोगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता क्योंकि इसके साथ इसे पास करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तभी उसके साथ का बंदा बोलता है जाओ घर जाओ बच्चे आइसक्रीम बेचो। ये लोग ऐसे ही लिंजी का मजाक उड़ा रहे थे लेकिन तभी उसके पीछे से एक लड़की आते हुए बोलती है जिंघाओ क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो। तो जिंघाओ बोलता है अच्छा तो अब ये एक लड़की के पीछे जाकर छिप गया। फिर वो उस लड़की से बोलता है नहीं गुआन मैं कहाँ ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं तो इससे बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। तभी उसका चमचा बोलता है पता नहीं क्यों गुआन इस कचड़े को पसंद करती है, पर ये ज्यादा अच्छा होता अगर वो हमारे ब्रदर हाओ को फॉलो करती। पर लिंजी उन्हें इग्नोर करते हुए वहाँ से जाते हुए बोलता है चिंता मत करो कल बिस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन एग्जाम में इन्हें पता चल जाएगा, इसलिए चलो हम यहाँ से चलते हैं। वहाँ से बाहर निकलने के बाद लिंजी गुआन से बोलता है मुझे यहाँ से पहले पेट स्टोर पर जाना है तो क्या तुम खुद से घर जा सकती हो। तो गुआन कहती है ठीक है। जिसके कुछ समय बाद लिंजी पेट स्टोर से वापस आते हुए बोल रहा था एवोल्यूशन मटेरियल तो कुछ ज्यादा ही महंगे हैं जिन्हें लेने में मेरे 1 महीने की पूरी सैलरी लग गई और अब मैं क्या खाऊंगा। तभी उसके पीछे से गुआंग निंग आते हुए बोलती है ब्रदर लिन आप वापस आ गए। तो लिंजी बोलता है अच्छा निंग तुम हो, क्या हुआ। निंग बोलती है माँ ने मुझे से पूछने के लिए कहा है कि आप आज हमारे घर डिनर करने आएंगे क्योंकि माँ ने आपके मनपसंद का खाना बनाया है। तो लिंजी बोलता है हाँ अगर आंटी ने बुलाया है तो मैं जरूर आऊंगा। तभी निंग लिंजी से शर्माते हुए बोलती है अच्छा लिन
क्या तुम कल बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन एग्जाम में मेरे साथ जाने वाले हो? तो लिंजी बोलता है, हाँ जरूर, इसमें कोई पूछने वाली बात है, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही जाता हूँ। जो सुनकर निंग बहुत ज्यादा ब्लश करते हुए बोलते हैं, क्या सच में तुम मेरे साथ जाने वाले हो? तब तो कल उन दोनों का चेहरा देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि वो दोनों हमें साथ में देखकर बहुत ज्यादा जलते हैं। तो लिंजी बोलता है, हाँ हाँ चिंता मत करो, अभी तुम जाओ क्योंकि मुझे अभी कुछ काम है। तो निंग वहाँ से जाते हुए बोलती है, ठीक है, अपना ख्याल रखना और रात को मेरे घर डिनर पर आना मत भूलना। तो लिंजी बोलता है, हाँ मैं जरूर आऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लिंजी को देखते हैं जो अपने रूम में बैठा था और एवोल्यूशन मटेरियल को देखते हुए बोल रहा था, बस इतने से ही एवोल्यूशन मटेरियल खरीदने में मेरे पूरे महीने की सैलरी खत्म हो गई। इसका मतलब लिटिल स्नोबॉल जब फ्यूचर में इवॉल्व होगी तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। पर हम लिटिल स्नोबॉल को देखते हैं जो इस क्रिस्टल को खाने के लिए बहुत ज्यादा उछल रही थी, जो देखकर लिंजी उस क्रिस्टल को लिटिल स्नोबॉल को देते हुए कहता है, चलो इसे भी ट्राई करके देखते हैं। पर हम लिटिल स्नोबॉल को देखते हैं जो उस क्रिस्टल को बहुत तेजी से खाने लगती है, जिसे खाने के बाद वो बहुत बड़ी हो जाती है और उसके बॉडी से लाइट निकलने लगती है, जो देखकर लिंजी कहता है, क्या सच में लिटिल स्नोबॉल इवॉल्व हो रही है? तभी हम देखते हैं लिटिल स्नोबॉल के छोटे छोटे हाथ पैर आने लगते हैं और वो इवॉल्व होकर आइस क्रिस्टल स्पिरिट में बदल जाती है, जो देखकर लिंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उसके सामने आइस क्रिस्टल स्पिरिट का स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है और उसे बताता है कि इसका लेवल बढ़कर रैंक 2 स्टेज 1 हो गया है और इसके पास 2 स्किल आइस स्कल और एक्सट्रीम कोल्ड डोमेन है और आगे चलकर ये किसमें इवॉल्व करेगी और इसे इवॉल्व करने का मटेरियल क्या है। जो देखकर लिंजी चौंकते हुए अपने मन में कहता है, इसने तो पूरा एक होल लेवल ही इवॉल्व कर लिया। पर जहाँ तक मुझे याद है एक सीनियर हाई स्कूल के बच्चे के पास भी बस रैंक 1 के स्टेज 4 या 5 के पेड बिस्ट होते हैं, पर ये तो डायरेक्टली रैंक 2 स्टेज 1 पर पहुंच गई है और ऐसा लगता है कि इसकी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि मैं बस इसके पास खड़ा हूँ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे जम रहा हूँ। तभी उसके सामने सिस्टम अपेयर होते हुए बताता है, आपने पहली बार एवोल्यूशन किया है, इसलिए आपको 100 अचीवमेंट पॉइंट और एक स्ट्रेंथ क्रिस्टल मिलता है। जो देखकर लिंजी उसे रिसीव करते हुए अपने मन में कहता है, अगर सिस्टम ने उन मटेरियल्स के बारे में नहीं बताया होता तो मैं शायद ही कभी स्नोबॉल को इवॉल्व कर सकता। फिर वो उसे रिसीव करने के बाद हमें बताता है कि इस दुनिया में स्पिरिट क्रिस्टल से इंसानों की स्पिरिट पावर को और स्ट्रेंथ क्रिस्टल से इंसानों की फिजिकल पावर को बढ़ाया जा सकता है। फिर वो उस क्रिस्टल को खाते हुए हमें बताता है, एक बीस्ट मास्टर का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि ये डायरेक्टली उसके पेट बिस्ट पर डिपेंड होता है, तभी उसका फिजिकल पावर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तभी सिस्टम अपेयर होते हुए उसे बताता है, आपकी फिजिक पावर 2 हो गई है और स्पिरिट 0.8 से 1.8 हो गई है और साथ ही आपकी स्पिरिट पावर 80 से बढ़कर 180 हो गई है और आपका पेट बिस्ट रैंक 2 स्टेज 2 पर पहुंच चुका है। तो लिंजी अपनी पावर चेक करने के लिए दीवार पर पंच करते हुए अपने मन में कहता है, इस क्रिस्टल को कंज्यूम करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर से पावर बाहर आ रही है। वैसे तो हम कभी फाइट नहीं करते, लेकिन एक बीस्ट मास्टर को खुद को फिजिकल रूप से स्ट्रांग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर डेंजर सिचुएशन में किसी बीस्ट ने हमारे ऊपर डायरेक्टली अटैक कर दिया तो इससे हम उससे बच सकते हैं। फिर वो स्नोबॉल को देखते हुए कहता है, अभी भी मेरे पास अचीवमेंट पॉइंट बचे हैं। फिर वो उनका यूज स्नोबॉल के ऊपर कर देता है जिससे वो रैंक 2 स्टेज 4 पर पहुंच जाती है। जो देखकर लिंजी मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, अब तो कल के क्वालिफिकेशन एग्जाम में बहुत ज्यादा मजा आएगा। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां लिंजी और निंग एक साथ बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन एग्जाम देने जा रहे थे। तभी निंग लिंजी से बोलती है, भाई आप बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन एग्जाम के लिए तैयार हो ना? तो लिंजी बोलता है, हाँ बिल्कुल, हम लोग तो पहले से ही क्वालिफिकेशन एग्जाम में जा रहे हैं। जो सुनकर निंग बोलती है, तब तो बहुत अच्छा है। वैसे भाई आप सडनली बहुत ज्यादा मोटिवेटेड लग रहे हैं, पर पहले आप बहुत ज्यादा डरे और सहमे रहते थे। तो लिंजी बोलता है, अरे यार क्या तुम्हें नहीं पता है कि इंसान हमेशा बदलते रहते हैं। तभी हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो निंग को लिंजी के साथ देखते हुए बोल रही थी, अरे यार ये निंग है ना जो मिडिल स्कूल की सबसे टैलेंटेड लड़की है, पर ये हमेशा इस कचड़े के साथ क्यों रहती है? तो उसके साथ वाली लड़की बोलती है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने ये सुना है कि झाओ हांग ने इसे प्रपोज किया था लेकिन इसने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इसके अंदर क्या खास है कि सभी बंदे इसे पसंद करते हैं। तो लिंजी उन्हें देखते हुए अपने मन में कहता है, तुम्हें यहाँ जलने वाले लोग हर जगह मिल जाएंगे, क्योंकि मेरी बहन मिडिल स्कूल की सबसे टैलेंटेड लड़की है और उसे हर दिन नए नए लड़कों के प्रपोजल आते रहते हैं, लेकिन उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं है। तभी
तभी निंग उससे बोलती है, भाई क्या आप सच में लिटिल स्नोबॉल के साथ क्वालिफिकेशन असेसमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं? तो लिंजी मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल, तुम लिटिल स्नोबॉल को कम मत समझो। जो सुनकर निंग उसके साथ मस्ती करते हुए कहती है, अगर हम क्वालिफिकेशन एग्जाम में पास हो गए तो हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। पर हम लिंजी को देखते हैं जो शर्माते हुए बोलता है, ठीक है हम सेलिब्रेट करेंगे। तभी उनके पीछे से एक छोटी बच्ची चिल्लाते हुए बोलती है, ये गुआनमिन रुक जाओ वहीं पर, मैं तुझसे ही बात कर रही हूँ। फिर वो अपने भाई से बोलती है, ब्रदर इसी ने मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड को मुझसे चुरा लिया है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं। तभी निंग पीछे मुड़ते हुए बोलती है, तुम कौन हो और किसका बॉयफ्रेंड? तभी वो छोटी लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, झाओहांग जिसने तुम्हें प्रपोज किया था। जो सुनकर निंग बोलती है, वो झाओहांग, उस कमीने को तो मैंने उसी समय रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मुझे उसके जैसे बंदे बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस पर वो छोटी बच्ची चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, मुझे सब पता है, तुमने ही मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस किया था। पर निंग लिंजी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो भाई हम यहाँ से चलते हैं, मुझे इन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और हमारे पास इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। वो वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन तभी छोटी लड़की का भाई उसे पकड़ते हुए कहता है, हे तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन दी और वैसे भी तुमने मेरी छोटी बहन को परेशान किया है तो तुम मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। जो सुनकर निंग गुस्से में उसे देखते हुए बोलते हैं, मेरे ऊपर से अपना हाथ हटाओ। ये देखकर तो वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और निंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, कमीनी लड़की, लगता है मुझे तुझे अपनी पावर का स्वाद चखाना ही होगा। तभी लिंजी उनके बीच में आकर उसके पंच को आराम से रोकते हुए कहता है, अरे भाई ये क्या कर रहा है तू? और लिंजी को उस बंदे के पंच को इतनी आसानी से रोकता हुआ देखकर निंग चौंक जाती है। पर हम छोटी बच्ची को देखते हैं जो बोल रही थी, भाई उस कचड़े के साथ खेलना बंद करो और जल्दी से उसे सबक सिखाओ। तो वो बंदा गुस्से में लिंजी से बोलता है, तू इस लड़के के सामने हीरो बनना चाहता है? पहले अपने बारे में सोच और चुपचाप यहाँ से निकल जा। जो सुनकर लिंजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो उसे एक लात मारते हुए कहता है, क्या कहा तूने? और लिंजी के इस अटैक से वो बंदा सीधे जाकर उस छोटी लड़की के पीछे गिरता है। जो देखकर वो छोटी लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, ब्रदर क्या आप ठीक हैं? फिर लिंजी उस बंदे के पास आते हुए बोलता है, मैं उस लड़की का भाई हूँ, इसलिए अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो मुझसे पूछो, उसके ऊपर हाथ क्यों डाल रहे हो? पर वो बंदा इससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन हम निंग को देखते हैं जो अपने मन में सोच रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि ब्रदर लिंजी फाइट में इतने ज्यादा अच्छे हैं। पर हम लिंजी को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा था, सच में मेरी पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तभी वो बंदा खड़ा होते हुए बोलता है, अगर मेरे हाथों तुम्हारी मौत हो जाती है तो तुम मुझे ब्लेम मत करना। फिर वो अपने पेट बिस्ट को समन करते हुए कहता है, गोस्ट वुल्फ जाओ इन्हें सबक सिखाओ। जिसके बाद हम उसके पेट बिस्ट को देखते हैं जो रैंक 2 स्टेज 1 का एक गोस्ट वुल्फ था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले पार्ट के लास्ट में हमने देखा था छोटी लड़की के भाई ने अपने पेट बिस्ट को समन कर लिया था जो कि रैंक 2 स्टेज 1 का एक गोस्ट वुल्फ था। अब आगे तो इस पार्ट के शुरुआत में वो बंदा बोलता है, तुम बस हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, फिर भी तुम मेरे रैंक 2 के गोस्ट वुल्फ के साथ कम्पीट करना चाहते हो। पर उसके पेट बिस्ट को देखकर निंग अपने मन में सोचती है, मेरा पेट बिस्ट तो बस रैंक 1 स्टेज 7 पर है, क्या मैं इसे हरा पाऊंगी? क्योंकि अगर मेरे पास इनफ कॉन्फिडेंस है फिर भी मेरा इससे जीतने का चांस बहुत कम है। फिर वो अपने पेट बिस्ट को समन करते हुए कहती है, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन तभी लिंजी उसके सामने आ जाता है जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलती है, ब्रदर आप ये क्या कर रहे हो? क्या आप अपने स्नोबॉल के साथ इससे फाइट करने वाले हो? तो लिंजी पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा और अगर तुम इंजर्ड हो गई तो तुम्हें क्वालिफिकेशन एग्जाम देने में दिक्कत होगी, इसलिए तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। जो सुनकर वो छोटी बच्ची जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, क्या तू पागल हो गया है? तेरे जैसा कोई कचड़ा कैसे पेंघाई नंबर 1 स्कूल से क्वालिफिकेशन एग्जाम देने की बात कर सकता है? फिर वो अपने भाई से बोलती है, भाई जल्दी से इन्हें एक सबक सिखाओ। तो वो बंदा भी बहुत जोश में आते हुए अपने पेट बिस्ट को उनके ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। जो देखकर लिंजी भी स्नोबॉल को समन करते हुए कहता है, चलो इन्हें सबक सिखाते हैं। फिर हम गोस्ट वुल्फ को देखते हैं जो उसके ऊपर अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन तभी हम स्नोबॉल को देखते हैं जो आते ही उस गोस्ट वुल्फ को पूरी तरह से बर्फ में जमा देती है। और स्नोबॉल की ऐसी पावर देखकर उस छोटे बच्चे और उसके भाई का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी निंग लिंजी के पास आते हुए बोलती है, क्या ये लिटिल स्नोबॉल है? तो लिंजी बोलता है, हाँ ये लिटिल स्नोबॉल ही है जो कल ही इवॉल्व हुई है। पर छोटी लड़की का भाई अपने गोस्ट वुल्फ को ऐसे जमा हुआ देखकर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम ऐसे स्टेचू क्यों बने हो? जल्दी से वहां से मूव करो और उनके ऊपर अटैक करो। पर हम स्नोबॉल को देखते हैं जो अपने आइस स्पाइक्स का यूज करती है और एक ही बार में उसके पेट बिस्ट को खत्म कर देती है। जो देखकर तो बंदा
कुछ समय के लिए सदमे में चला जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो और तुम्हारे पास तो बस रैंक 1 स्टेज 9 का पेट बिस्ट हो सकता है, फिर भी तुमने मेरे रैंक 2 के पेट बिस्ट को इतनी आसानी से हरा दिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी उसकी छोटी बहन उससे कहती है, भाई अब हम क्या करेंगे, आपका पेट बिस्ट तो बहुत आसानी से हार गया, क्या आपके पास इसे सबक सिखाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो बंदा बोलता है, क्या दूसरा रास्ता, तुम पागल हो गई हो क्या, इस बंदे के पास रैंक 2 से भी पावरफुल बिस्ट है जिसे हम कभी भी नहीं हरा सकते, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। तभी लिंजी अपनी डरावनी आवाज में बोलता है, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा, तो फिर तुम किससे पूछ कर जा रहे हो। जो सुनकर तो उन दोनों भाई बहन की फट जाती है। फिर वो पीछे देखते हैं तो स्नोबॉल ने आइस स्पाइक्स बनाकर उन्हीं की ओर रखा था, जो देखकर तो वो बंदा तेजी से लिंजी के पास जाकर झुकते हुए कहता है, बड़े भाई मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी ही गलती थी। जो सुनकर लिंजी अपनी कोल्ड आवाज में बोलता है, मैं वो नहीं हूँ जिससे तुम्हें माफी मांगनी है, समझे। तो वो बंदा तेजी से निंग के पास जाकर झुकते हुए कहता है, क्लासमेट मुझे माफ कर देना, इसमें हमारी ही गलती थी, इसलिए इस बार हमें जाने दो, मैं घर जाते ही अपनी छोटी बहन को एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। तभी पीछे से उसकी छोटी बहन बोलती है, भाई आप ये क्या कर रहे हैं। जो सुनकर वो उसे एक जोरदार चाटा मारते हुए कहता है, तू अभी खड़ी क्यों है, जल्दी से माफी मांग। तो छोटी लड़की डरते हुए निंग से माफी मांगते हुए कहती है, निंग मुझे माफ कर देना, इसमें मेरी ही गलती थी। तो निंग उसे माफ करते हुए कहती है, इसे भूल जाओ और जल्दी से यहाँ से जाओ। तभी लिंजी उनसे बोलता है, ठीक है अब चलो जाओ यहाँ से। तो वो बंदा अपनी बहन को वहाँ से ले जाते हुए कहता है, तू घर चल, मैं तुझे बताता हूँ, अभी खुद पिद्दी सी है और बॉयफ्रेंड बनाने चली है। और उनके वहाँ से जाने के बाद निंग लिंजी के गले लगते हुए बोलती है, भाई तुम तो ऑसम हो, पर तुमने गोस्ट वुल्फ को कैसे हराया, और लिटिल स्नोबॉल के साथ क्या हुआ है, क्या ये इवॉल्व होकर आइस क्रिस्टल स्पिरिट में बदल गई है। तो लिंजी बोलता है, हाँ ये इवॉल्व होकर आइस क्रिस्टल स्पिरिट में बदल गई है, पर हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो चलो हम पहले जल्दी से क्वालिफिकेशन एग्जाम की ओर चलते हैं, क्योंकि हम पहले ही लेट हो चुके हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें इंपीरियल बिस्ट एसोसिएशन बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी बच्चे अपने क्वालिफिकेशन एग्जाम को देने के लिए आए थे और उनके सामने एक ओरिजिन स्टोन रखा हुआ था, जिसे देखकर वो आपस में बात कर रहे थे, ये ओरिजिन स्टोन तो बहुत बड़ा है, पर ये देखने में कुछ खास नहीं लग रहा है। पर हम लिंजी को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा था, ये इस साल का लास्ट क्वालिफिकेशन असेसमेंट है, जिसमें कुछ लोग हमेशा के लिए अपने बिस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन को खो देंगे और कुछ लोग इसमें पास होकर इंपीरियल बिस्ट मास्टर एकेडमी में इंटर हो जाएंगे और एक नई लाइफ की शुरुआत करेंगे, इसलिए मुझे भी इसमें पास होकर इंपीरियल बिस्ट मास्टर एकेडमी में जाना है। तभी वहाँ एग्जामिनर आते हुए बोलता है, सभी बच्चों का आज के बिस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असेसमेंट में स्वागत है। फिर वो उन्हें बताते हैं, जब तुम लोगों ने यहाँ इंटर किया होगा तभी तुम्हें एक छोटा सा ब्रॉन्ज मेडल मिला होगा, जिसपे 4 वर्ड लिखे होंगे, लो, मीडियम, हाई, सुपीरियर, जो कि ओरिजिन स्टोन के रिलम में जाने की चाबी है, और तुम लोग जिस डिफिकल्टी को चूज करोगे उसी के हिसाब से तुम्हें रिवॉर्ड मिलेंगे, तो प्लीज स्क्रीन पर देखिए। फिर हम ओरिजिन स्टोन पर सभी डिफिकल्टी के बारे में लिखा हुआ देखते हैं, जिनमें उन्हें पास करने पर मिलने वाले रिवॉर्ड के बारे में भी लिखा था, जो देखकर एक बंदा बोल रहा होता है, अगर मैं सुपीरियर ग्रेड की डिफिकल्टी को पास कर लेता हूँ तो ये तो बहुत अच्छा होगा। तभी एक मोटा बंदा बोलता है, सपने देखना बंद कर, क्योंकि 10% लोग ही बस हाई लेवल के डिफिकल्टी को पास कर पाते हैं, इसलिए मैं तो इस बार बस लो लेवल के डिफिकल्टी को पास करूंगा और अप्रेंटिस बिस्ट मास्टर बनूंगा, जिसके बाद आगे बढ़ने के बारे में सोचूंगा। तभी निंग लिंजी के पास आते हुए बोलते हैं, भाई आप कौन सी डिफिकल्टी चूज करने वाले हो। तो लिंजी बोलता है, अभी मैं देख रहा हूँ, जिसके बाद मैं इसके बारे में बताऊंगा। तभी एग्जामिनर उनसे कहता है, इससे पहले कि तुम लोग अपनी डिफ़िकल्टी लेवल चूज़ करो, मैं तुम लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगा, क्योंकि ये तुम्हारे फ्यूचर के डेवलपमेंट से संबंधित है, इसलिए तुम लोग केयरफुली अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से ही डिफ़िकल्टी को चूज करना। जो सुनकर निंग कुछ समय तक सोचती है, फिर वो हाई लेवल के डिफ़िकल्टी को चूज कर लेती है। फिर हमें ओरिजिन स्टोन में दिखाया जाता है, लो लेवल के डिफ़िकल्टी को 46 लोगों ने चूज किया था और मीडियम लेवल के डिफ़िकल्टी को 10 लोगों ने, पर हाई और सुपीरियर लेवल के डिफ़िकल्टी को एक लोगों ने चूज किया था। और किसी को सुपीरियर लेवल का डिफिकल्टी चूज करता हुआ देखकर सभी बच्चे आपस में हंसते हुए बोलते हैं, कौन पागल है जिसने सुपीरियर ग्रेड की डिफिकल्टी को चूज किया है, क्या उसे अवेकन नहीं होना है और बीस्ट मास्टर नहीं बनना है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा हाथ स्लिप हो गया था और तुमने गलती से सुपीरियर लेवल की डिफिकल्टी को चूज कर लिया। पर हम देखते हैं सुपीरियर लेवल की डिफिकल्टी को चूज करने वाला कोई और नहीं, लिंजी ही था, जो इस डिफिकल्टी को चूज करने के बाद मुस्कुरा रहा था। पर तभी निंग उसे सुपीरियर लेवल का डिफिकल्टी
डिफिकल्टी चूज करता हुआ देख लेती है, जिसके बाद वो लिंजी से चिल्लाते हुए बोलती है, भाई भाई तुमने सुपीरियर लेवल की डिफिकल्टी को क्यों चूज किया? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम अगर इसमें फेल हो जाओगे तो तुम इस साल बीस्ट मास्टर एकेडमी में अप्लाई नहीं कर पाओगे? जो सुनकर लिंजी उसे शांत करते हुए कहता है, मुझे पता है मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम शांत हो जाओ। पर आसपास के बंदे उसका मजाक उड़ाते हुए बोल रहे थे, तो इस बेवकूफ ने सुपीरियर लेवल की डिफिकल्टी को चूज किया है, तुम देख लेना ये पहले ही राउंड में फेल हो जाएगा। तभी एग्जामिनर वहां आते हुए बोलता है, बच्चे क्या तुमने सही से नहीं सुना जो अभी मैंने कहा कि डिफिकल्टी लेवल को बिल्कुल केयरफुली चुनना? जो सुनकर लिंजी एग्जामिनर से बोलता है, सर मैंने इसे केयरफुली सोचने के बाद ही चुना है। जो सुनकर तो एग्जामिनर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लिंजी से बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सुपीरियर लेवल की डिफिकल्टी को आसानी से पास कर लोगे? क्या ये तुम्हारे लिए हलवा है? बच्चे, सुपीरियर लेवल की डिफिकल्टी है जिसमें तुझे बहुत खतरनाक मॉन्स्टर से सामना करना पड़ेगा। तो लिंजी एग्जामिनर की आंखों में आंखें डालकर बोलता है, सर अगर मैंने इसे चुना है तो मैं इसे जरूर पास कर लूंगा। जो सुनकर एग्जामिनर वहां से मुस्कुरा कर जाते हुए बोलता है, आजकल के यंग बच्चे बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए हैं, मैं तो बस तुम लोगों के भलाई के लिए एडवाइस दे रहा था, पर अगर तुम लोग इसे नहीं लेना चाहते हो तो इसमें मेरा क्या जाता है? फिर वो ओरिजिन स्टोन के पास जाते हुए कहता है, जब सभी लोगों ने अपनी चॉइस बना ली है तो क्वालिफिकेशन एग्जाम को शुरू करते हैं।